कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय किराए के भवनों पर चले हुए हैं, लेकिन लाखों रुपए की लागत से बना मध्य जलागम परियोजना के मंडलीय कार्यालय भवन खाली होने की वजह से खंडर बनने के कगार पर है। बिना किसी देखरेख के इस भवन को शरारती तत्व तहस नहस करने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार तथा विभाग चाहते तो किराए पर चल रहे कार्यालय को इस भवन में तब्दील करते तो एक तो सरकारी पैसे की बचत होती और साथ ही साथ जनता के पैसे से लाखों रुपए का भवन भी सुरक्षित रहता। स्वारघाट में पूर्व वन मंत्री व नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर स्वारघाट में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तथा वन महकमे के उदासीन रवैये के चलते नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे अनेक भवन हैं जो देखरेख के अभाव में खस्ता हाल होते जा रहे हैं। कि सरकार की किन चीज़ों पे प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या सरकार को देखना चाहिए कि जहाँ पे करोड़ों रुपए प्रदेश के अंदर खर्च हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिड हिमालय प्रोजेक्ट माननीय वीरभद्र सिंह की सरकार थी। मैं हिमाचल प्रदेश का वन विभाग का मंत्री था। तो ये मिड हिमालय का प्रोजेक्ट मैं जो है वर्ल्ड बैंक से लेके आया था, जो कुछ सालों तक चलना था। और वो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है ये कई बार रिवाइज हो जाता है, उसमें और ज़्यादा पैसे जो हैं बढ़ते हैं। जैसे चंगर एरिया प्रोजेक्ट थोड़े पैसे शुरू हुआ था, लेकिन 10 गुना पैसे उसके ऊपर लगे। ये वर्ल्ड बैंक के लोग जो है वो जो भी आते हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो आगे चलाने के लिए उसके रिज़ल्ट को देख के जो है वो आगे इसको बढ़ाते थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सरकार जो है वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में आया। पर ये प्रोजेक्ट जो है अंदरूनी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सतलुज नदी का बेसिन है, किन्नौर से लेके नीचे तक, इन सारे एरियाज़ को बीच में लाने के लिए उसका नाम ही हमने मिड हिमालय प्रोजेक्ट रखा था। और उस पर बहुत सारे किसानों को मदद हुई, पशुओं का संवर्धन होना था, अच्छे जो है वो उसमें जो है वो चारे का इंतज़ाम होना था, ताकि हमारे खेत के मान लो पानी का संवर्धन हो तो हमारे जो कृषक है उन कृषकों की आमदनी बढ़े, सब्जियां पैदा करें, असली जो मैं कहूँगा अच्छे ढंग के जो पशु है उनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट जो था ये चला था। और इको टूरिज़्म को ध्यान में रख के इसको चलाया गया था। आज मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, सरकार केंद्र सरकार से भी प्रोजेक्ट लेती है और सरकार अपने लेवल पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो हमारे को, चाहे वर्ल्ड बैंक के हैं, चाहे वो किसी दूसरे बैंक से हो, किसी दूसरी सरकार से हो, तो बाहर से पैसा उसमें आता है। आज मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, मैं स्वारघाट को पिन पॉइंट करना चाहूँगा। इस स्वारघाट में यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे डीएफओ का दफ्तर खोला था, और यहाँ डीएफओ के दफ्तर के साथ साथ इसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था, और बिलासपुर में जो है वो कंजर्वेटर का ऑफिस था, जहाँ से पूरे ज़िला के और दूसरे ज़िलों में जो काम चला है उसका ऑफिस हमने बिलासपुर में खोला था। मैं ये कहना चाहूँगा जो पैसा हमने यहाँ पे खर्च किया, या मैं कहूँगा पैसा हमने नमोल के एरिया में खर्च किया, या हमने भाखड़ा के एरिया में खर्च किया, या ब्रह्मपुत्र में कुछ पैसा खर्च किया। आज कारण क्या है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं हमने उसकी फ़ोटोज़ ली हैं, और हमने देखा है कि जब से मैंने उसकी आधारशिला रखी थी, मैंने उसका उद्घाटन किया था, कई जो है मेरे बाद जब नड्डा साहब जो है वो वन मंत्री बने तो उन्होंने उद्घाटन किए। विधायक रणधीर शर्मा जी होते थे, उनका राइट है, उन्होंने किए। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा बिल्डिंगें मेरी तैयार की हुई बिल्डिंग्स की। आज मुझे इस बात की हैरानी इसलिए हो रही है कि जो भी संपत्तियाँ हमारी है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर संपत्ति है तो वो सरकार की संपत्ति है। अगर मान लो वर्ल्ड बैंक का उसमें पैसा आया है तो उसमें मैचिंग ग्रांट हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दे रखी है, सरकार की उसमें भागीदारी है।
और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, स्वार घाट में जहाँ पे ऑफिस खुला था हमारा आरपीओ का ऑफिस, वो आज खाली पड़ी हुई बिल्डिंग, दरवाजे टूट गए हैं, बाहर घास पैदा हुआ है। वहाँ पे मैं कहूँगा कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो अपने ढंग से उस जगह का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या सरकारी संपत्तियों की दुर्गति ऐसे होनी चाहिए जैसे बिलासपुर में या हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर देखा जाए तो स्वार घाट में हमारे उद्यान विभाग का जो है वो अधिकारी का जो कार्यालय है वो किराए पे ले रखा है, कितने साल हो गए किराए पे लिए हुए को। और तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यालय वो भी किराए पे ले रखा है। आईटीआई तो चलो उसकी बिल्डिंग हमने शुरू करवाई है, आईटीआई की भी खोली हमने थी, और जब शुरुआत करी तो जो है वो किराए के भवन में चली है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे सरकार का पैसा खर्च हुआ है उन बिल्डिंग्स को की तबाही क्यों कर रहे हैं ये। वहाँ पे जो है वो एक कार्यालय खुल सकते थे, बिल्डिंगें ठीक रह सकती थी। आज इतने साल हो गए, इन वर्षों में इन्होंने क्या किया कि इन वर्षों में इन्होंने ये जो बिल्डिंग्स बनी है ये बिल्डिंगों की तबाही हो गई, करोड़ों रुपए लगे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम निमोल में डीएफओ का ऑफिस था, वहाँ पे भी जो है वो इस प्रकार के कार्यालय बने हैं। पर इस जंगल में जाके जो है ना एक कम्युनिटी सेंटर बना रखा था, आज अगर जाओ तो कम्युनिटी सेंटर जो है वो तबाह हो गया है। वहाँ पे जो है ना खिड़की दरवाजे सब टूट गए हैं। ऐसे ही मैं कहूँगा हमारे एक यहाँ पे मैंने एक प्रशिक्षण केंद्र वन विभाग का खोला था, जिसमें जो है ना बढ़िया रेस्ट हाउस था, 50 आदमियों की वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग देने की जो है वो सुविधा उसमें थी, ताकि बाहर के राज्यों के लोग भी आए, क्योंकि स्वार घाट ऐसी जगह है जहाँ से बाहर से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते थे। आज अगर देखो तो उस रेस्ट हाउस का उसमें मैंने 65 लाख रुपए से बनवाया था, उद्घाटन वीरभद्र सिंह जी ने किया था। आज उस बिल्डिंग का बुरा हाल है। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगर मान लो ये दीमक को ही हवाले करनी है तो ये मैं कहूँगा कि ये विभाग को देखना चाहिए। मैं तो मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री हमारे नौजवान हैं और काम करने में अच्छे हैं, पठानिया जी, मैंने उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप देखो तो सही कि आपका मंत्रालय क्या कर रहा है। आज कारण क्या है कि ये सारी की सारी बिल्डिंग ये स्वाह हो गई है। जो हमने रेस्ट हाउस बड्डू का बना रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका जो लिंक रोड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था उसमें पिछले 4 सालों से कोई गाड़ी नहीं जो है ना उसके ऊपर नहीं जा रही है। ऊपर जो रेस्ट हाउस है उसकी सारी की सारी लकड़ी जो है ना वो दीमक ने चाट दी जो है ना। और इसका भी उद्घाटन जो है वो नड्डा साहब ने किया था। जिस दिन उद्घाटन किया तो पर्दे स्वार घाट से लेके गए, सारा सामान स्वार घाट से गया, उद्घाटन किया, उसके बाद पर्दे भी वापस आ गए, किचन का जो सामान खाना बनाने के लिए होता है वो भी वापस आ गया। इसलिए मैं पठानिया जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके ये देखें कि ये जो वन विभाग की करोड़ों रुपए की संपत्ति हिमाचल प्रदेश में है, अगर यहाँ पे मैंने उदाहरण आपको दिया, यहाँ पे अगर बर्बाद होगी ये सारी की सारी संपत्तियाँ, तो सरकार में बैठे हुए लोग क्या देख रहे हैं कि जो संपत्तियाँ सरकार ने बना रखी है उनको अगर मान लो इस प्रकार से आपने खराब करना है, तो उससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, उससे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती नहीं हो सकती। It is very difficult to create the basic infrastructure, but it is very bad how the people they are taking it और lightly लेके जो है ना विभाग भी सोया पड़ा है, और जो नेता लोग हैं वो भी देख के जो है वो अपनी आंखें दूसरी तरफ को कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि स्वार घाट में जो बिल्डिंगें हैं उनको किसी डिपार्टमेंट को दे दो, इट्स ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और किराया लो उनसे और इन बिल्डिंगों को चलाओ। किराया प्राइवेट को तो दे रहे हैं, वो सरकार के खजाने में किराया क्यों नहीं आ सकता, बताओ मेरे को। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि सरकार में बैठे हुए लोग जो है वो देखें कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बर्बाद ना करें। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि ये जो बंदर बांट पड़ी है ना, ये बंदर बांट जो है ना इसको भी बंद करना पड़ेगा। सब देख रहे हैं कि हाँ जी ये बिल्डिंग तबाह हो रही है। एनस्टार न्यूज़ के लिए स्वार घाट से राजेंद्र ठाकुर की जो है हमने उनके कार्यालयों के लिए दी है। और आज अगर कोई भी जाके देखें तो मैं कहूँगा उसको रोना आ जाएगा कि किस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोग जो है अनदेखी कर रहे हैं
और जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं वो तबाह हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा।